हेलो बच्चा लोग, तो आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पीवाईक्यू की जो आया है कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर आप इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकली सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लेगा, बहुत ही लंबा सा कम्बरसम सा सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आप इसको डिफरेंट बुक्स में देखेंगे तो वहां पे थ्योरेटिकली ही सॉल्व किया और इसको बहुत लंबे तरीके से सॉल्व किया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक लॉजिकल तरीका। हाँ, इस लॉजिकल तरीके में कुछ हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचना है। हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 दिया हुआ है। अब देखो, नॉर्मली अगर मैं ऐसा बोलूं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, लेट्स अगर मैं माइनस की बात करता हूं, सो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। इससे या तो छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा, है ना, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। या फिर अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं तो भी यही कहानी रहेगी, Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से छोटा होगा। यहाँ पे उसने मुझे बोला क्या, यहाँ पे उसने मुझे इक्वालिटी दी है ना, इन इक्वेशन नहीं है, मेरे पास इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन है तो सोच के देखो, अगर मान लो मैं मॉडुलस के टर्म्स में नंबर सोचता हूँ, 5 प्लस 3, कैन आई से मॉड ऑफ 5 प्लस 3 इज मॉड 5 प्लस मॉड 3? बिल्कुल, 5 प्लस 3 8 होगा, ये भी 5 प्लस 3 8 ही आ रहा है, बिल्कुल ट्रू होल्ड करेगा। मान लो अगर मैंने 5 माइनस 3 किया, तब क्या ये इक्वल आ रहा होगा, मॉड 5 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3? ये तो 2 हो जाएगा और ये 8 हो रहा होगा, ये इस केस में इक्वल नहीं आ रहा है। अगर मान लो मैंने -5 -3 किया तो क्या हो रहा होगा, -5 प्लस -3, अभी भी इक्वल आ रहा है ना। इसका मतलब अगर मैं यहां से देखूं कि मेरे दो केस में तो इक्वेशन इक्वल हो जा रही है, तीसरे वाले केस में नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज यहाँ पे नंबर्स अपोजिट साइन के थे। अगर नंबर सेम साइन के होंगे तो मैं उनका ऐड करके मॉड निकालूं या फिर मैं उनका अलग अलग मॉड निकाल के ऐड करूं, मेरा आंसर हमेशा सेम आ रहा होगा। और वही फंडा मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आ गया है, तो आपके पास जो ये Z1 Z2 होंगे ये सेम साइन के होंगे। सेम साइन के होंगे इसका मतलब मैं आर्गन प्लेन की टर्म्स में अगर बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ओरिजिन के सेम साइड पे लाई करते होंगे। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं तो ओरिजिन के राइट पे होते हैं, नेगेटिव होते हैं तो लेफ्ट में होते हैं। सिमिलरली अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करूं तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो ओरिजिन के इस साइड पे होंगे या फिर ओरिजिन के इस साइड पे होंगे। इसका मतलब दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर Z1 एंड Z2 दे विल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ओरिजिन। अगर दोनों ओरिजिन के सेम साइड पे लाया करते हैं, लेट्स से यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है, तो जो मेरा आर्ग्यूमेंट आ रहा होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या होता है, Z1 को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, जो इंक्लिनेशन बन रहा होगा, तो जो Z1 का इंक्लिनेशन आएगा, है ना, यहाँ पे जो मेरे पास Z1 का इंक्लिनेशन आएगा वही इंक्लिनेशन Z2 का आने वाला है, बिकॉज दोनों ओरिजिन के सेम साइड पर है। अगर सेम साइड पर है तो दोनों का इंक्लिनेशन सेम आएगा, इंक्लिनेशन सेम आएगा मतलब आर्ग्यूमेंट सेम आएगा। और अगर दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम आएगा, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आ रही होगी। Hence the correct answer for this particular question is zero। ये क्वेश्चन जेई में करीब करीब 2-3 बार आ चुका है। कंसेप्ट बहुत प्यारा है, बिकॉज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे वो तुमसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब भी आपके पास इक्वालिटी होल्ड करेगी, हमेशा ध्यान रखो ओरिजिन के सेम साइड पे करके तुम उस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से निकाल सकते हो। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का लॉजिक। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में मैं तुम्हारे साथ मिलता रहूंगा। स्टे ट्यून विद प्लस माइनस एकेडमी एंड मेक श्योर you keep your efforts right where it is required. Thank you so much, guys.